पाकिस्तान की फोर्सेस ने तालिबान, टीटीपी, अलकायदा, दाइश, बीएलए के हवाले से अग्रेसिव मूवमेंट शुरू कर दी है। बीएलए का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में बैक वक्त मोबिलाइज होता था और इधर आसानी से जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता था। वो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की फोर्सेस उसका पीछा कर रही थी। वो ईरान में बॉर्डर क्रॉस करके चला गया और बॉर्डर क्रॉस करके 40 किलोमीटर तक अंदर चला गया और वहाँ पे वो जाके रहाइश पजीर हो गया। सुरान नाम की जगह है ईरान के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 40 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ पे वो रहाइश पजीर था जिस पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरान के अंदर जाकर सुरान में उसको जन्म हासिल किया। और ये दहशतगर्द कौन था और इसकी मतलब स्किल्स क्या थी और इससे बीएलए को क्या कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और क्या पाकिस्तान की फोर्सेस का ईरान में घुसकर ऑपरेशन जो है ईरान को नागवार गुजरा कि नहीं, इस पे बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। पाकिस्तान जो है वो अब अग्रेसिव मोड में आ गया है। पाकिस्तान ये समझता है कि बीएलए, टीटीपी और अलकायदा, दाइश, इनके ज़रिए पाकिस्तान की सरहदों पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी सूरत भी इनको पाकिस्तान में मौजूद नहीं होना चाहिए। ये 2-3 रोज़ पहले आपको तो एक पता है उनका जो पहले एक दहशतगर्द पकड़े गए थे गुलजार इमाम शंबे, वो तो पाकिस्तान के आइन और कानून के आगे हथियार डाल चुके हैं। ये उनका एक पैरोकार था जो पकड़ा नहीं जा रहा था और इसका नाम था सलाम वल्द अब्दुल हादी। ये सलाम अब्दुल हादी जो है ये बीएलए का इंतहाई अहम तरीन रहनुमा था और ये बीएलए के वो लोग जो फैमिलीज़ जो बलूचिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में मतलब मुकीम थी, उनके दरमियान रवाबत का ज़रिया भी था। और वो फैमिलीज़ जो जिनके बीएलए के दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए थे, उनकी माली इमदाद करने का ज़रिया भी ये था। और अफ़गानिस्तान से बारूद लेकर बरास्ता कभी ईरान और बरास्ता कभी पाकिस्तान आकर बारूद को मतलब उसके बम बनाना, उसकी जैकेट्स बनाना और उसके मतलब आतिशगीर मादा बनाना, इसकी एक्सपर्टीज स्किल्स भी का भी ये माहिर था। और ये ही तमाम धमाके और तमाम जो मतलब दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे उसके लिए मतलब सूलतकार का किरदार अदा करता था। मतलब ये सारा असला तैयार करके देता था और ये मारा गया है और बीएलए का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और नुकसान होने के बाद ईरान ने पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए ये काम किया है कि ईरान ने पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए ये काम किया कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ईरान के बॉर्डर यानी कि जो अफ़गानिस्तान को लगता है उस पर डिप्यूट कर दी हैं और पाकिस्तान से ये मुआहदा भी किया है कि अगर कोई दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हो या ईरान दाखिल हो या ईरान से पाकिस्तान दाखिल हो तो उसको क्रॉस दी बोर्ड ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जहन्नम हासिल कर सकती हैं। तो ये बीएलए का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और गुलजार इमाम शंबे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस की कस्टडी में हैं, मगर ये उनकी जगह पे खिदमात अंजाम दे रहा था। इससे बीएलए को काफ़ी डेंट पड़ा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।